अच्छा अब मेरी एक तो ब्रेक खत्म, मैं क्वेश्चन रख के जाऊंगा। वो ये है कि ये वाजिब, मैंने अब वाजिब भाई को भी सुनना शुरू कर दिया दोनों तरफ के, आपको तो काफी देर से सुन रहा हूँ लेकिन दोनों तरफ से अब मेरा क्लियर हो, फिर मैं किसी पॉइंट पे पहुंचूं। उसमें अब जैसे वो भाई जो जिनके साथ उनकी बहस हुई थी, सेंस निकल गया, हारिस भाई, ठीक है। तो उनके साथ जब उसकी कैसर राजा साहब की भाई की बहस हुई थी, तो उसमें ना उन्होंने वो जो आयत डाली थी ना कि अभी इन औरतों का हमल, सॉरी, जिन्हें अभी हैज नहीं आया, वो वाली बात पे, तो उन्होंने उसको स्ट्रीम में लेकर उन्होंने बात की, उन्होंने उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि देखिए ये कैसर को वो गलती लगी है, हमारा यही है कि इसमें अभी जो है वो क्या कहते हैं, अंडरस्टूड है जिसे कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया लफ्ज, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी आवाज कट चुकी है। जी अब आ रही है, वो शायद हाँ जी, अब लॉक आ रही है। यानी उन्होंने फतवे वगैरह निकाल के अपनी बात को एक्सप्लेन इसलिए इस तरह किया कि ना कब पहले ना आज, ना पुराने ना नए कब कोई भी, यानी ये बलूगत से पहले की जो इंटरकोर्स है उसको जायज़ नहीं समझता। निकाह हो सकता है, निकाह होता है, कहते हैं वो जैसे हमारे मंगनी होती है, पहले वहाँ निकाह होते थे, वो मंगनी, हम यहाँ मंगनी का अरब में तसव्वुर नहीं होता था, तो जैसे बात पक्की हो जाना, लेकिन हम वो जायज़ नहीं समझते इंटरकोर्स को, ठीक है। तो ये इसमें इसमें एक स्पेसिफिक वो इसमें वो एक सूरत पर आयत आयत का, यानी वो जो तर्जमा वही है कि अभी जिनको हैज़ नहीं आया, लेकिन वो ये है कि अगर किसी ने कर लिया है, उसको हो गया है कि भाई अब उसको तलाक देनी है, या फिर यानी उसको कोई उन्होंने कहा जैसे उसको वो हो गया, तो वो बुरा लगा कि मैंने गलत कर दिया, लेकिन फिर भी यानी जिस लड़की के साथ छोटी उम्र में निकाह के बाद हो गया है, उसकी इद्दत बताई गई है कि 3 माह है। आप इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? लाइक इसका वो अपनी तरफ से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी ना कि ये है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस के बारे में होगा कि हम कहते नहीं है कि वो कहते हैं, हम नहीं कहते कि ये होना चाहिए, यानी कि जायज़ भी नहीं कहते और गलत कहते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो फिर उसकी भी उस बताई गई है। तो ये बड़ा चाहिए, तो बड़ी इस्लाम ने या कुरान ने तो या अल्लाह ने तो बहुत मसला ये भी हल कर दिया हमारा। चलें, आप मुझे एक बात बताएं, आज लोग जब लड़की का हैज आ जाता है तो उसकी शादी क्यों नहीं करते? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। या ये मेरा क्वेश्चन ठीक, ये मैं इस पे करता हूँ कि ये कोई नहीं, ये हम कर भी नहीं सकते हैं, मैं अपनी अगर बेटी होगी वो भी नहीं करूंगा, आप लोग भी नहीं करेंगे। बच्चियों की शादियां कौन क्यों नहीं करता है? करते? क्यों नहीं करते? के मेंटली फर्ज तो करो कि इतनी 11 मैच्योर साल नहीं की होती। लड़की को, ठहरो तो सही ना, सुनो तो पहले मेरी बात। भला क्या, आई एम रियली सॉरी, आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन मेरी ब्रेक खत्म हो गई, 11 आपने मुझे साल बहुत की लेट लिया है। 11 साल की लड़की की शादी लोग क्यों नहीं करते? बस आप थोड़ा सा बताएं इस बारे में। मैं उसको समझता हूँ कि वो मेंटली भी इतनी मैच्योर नहीं होती और फिजिकली भी नहीं होती। आप कैसे, मतलब मुझे, मैं तो वैसे अगर फिजिकली मेरी क्यों मेरी मैच्योर नहीं भतीजियाँ होती? छोटी 11 साल की, वो तो तकरीबन मेरे आधे कंधे से भी नीचे आएगी, तो लाइक मैं तो उसको जुल्म समझता लिटरली। मैं इसको समझता, अगर किसी बड़े आदमी के साथ या 18-20 साल के साथ हो जाए तो 22-25 वाला तो कंसीडर ही ना, तो अगर हो जाए तो मैं तो इसको समझूंगा कि अगर लाइक नहीं, कंसीडर ही नहीं करेंगे, करते भी नहीं है हम, आई थिंक सो। दूसरी लेकिन बात पुराने यह है ज़माने कि में हो जाती कुरान थी को, गालिब भाई। मेरे पास, मेरे खुद फैमिली में भी हैं जिनकी 12-13, यानी गाँव वाली साइड पे स्पेशली 13-14-12 साल की उम्र में हो जाती थी शादियाँ लड़कियों की, तो आगे से बच्चे भी 15 साल की उम्र में पैदा करके बैठी होती थी। मगर आपको पता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, आपकी मैंने सुना था कि ये इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद मेंटली डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, फिजिकली। आप जी। मुझे एक बताएं कि एक लड़की फिजिकली किस टाइम तक डेवलप करती रहती है? एक तो मेरा टाइम भी खत्म हो गया, दूसरा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बैक में जाके कम अज मैं कम बता। 20-22 साल की उम्र तक एक बच्ची का जिस्म खुद बढ़ रहा होता है। बढ़ रहा होता है जी। ठीक है, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, उसकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ रही होती है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप कर रहे होते हैं, इवन के जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो खुद अभी डेवलप कर रहे होते हैं। जी। ठीक है, और जिस लड़की का इवन के अभी अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है, उसके सेक्स हार्मोन्स अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, प्रॉपर जिसको कहते हैं। ठीक है। जी। गालिब, जो माइंड भी होता है ना, ब्रेन, वो 22 से 24 साल तक जाकर कंप्लीट अडल्ट मैच्योर ब्रेन बनता है। तो आप इतने 25 छोटे साल की उम्र की लड़की के साथ हाँ, अगर कोई शादी कर ले तो आगे जाकर उसको वो होगा ना रिग्रेट
कि मेरा तो माइंड इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग, आई विश आई हैड मोर टाइम, आई विश एक सर्टेन एज जहाँ पर वो मेंटली राइप हो जाए, लाइक 24, उसके बाद अगर वो डिसीजन ले, देन शी कैन टेक ओनरशिप ऑफ व्हाटएवर शी डिसाइड्स। लेकिन उससे नीचे की उम्र में अगर कोई डिसीजन उस पर इम्पोज किया जाए, वो ले बिकॉज ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस, इज आल्सो बिकॉज उसका माइंड ही डेवलप नहीं होता। जी मोमा, आप कुछ कह रही थी? जी, मैं कह रही थी इस उम्र में कंसेंट हो ही नहीं सकती कि आप अगर 9 साल की हैं तो आप, या 11 साल की हैं तो क्या कंसेंट देंगे आप? और आप कि जिस्म इतना छोटा सा होता है। मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तस्वीर, जब वो 9 साल की थी, बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, उस उम्र में उसको बच्चे पैदा करने के लिए दे दिया जाए और वो उसका सारी एनर्जी, मेंटल एनर्जी इसमें जा रही है। आपको पता है कि जब बच्चा होता है इंसान का, तो हर वक्त उसको देखना होता है, ना तो वो तालीम हासिल कर सकती है, ना अपने आप को बढ़ा सकती है, उसको खाली आप इन चीज़ों में लगा देते हैं। उनका जिस्म, ना उसका जिस्म मैच्योर है, ना ब्रेन मैच्योर है। ये तो बिल्कुल जुल्म हुआ ना। और यूएन की रिपोर्ट है, प्रॉपर इंटरनेट पे पढ़ी है मैंने, पहले एक वीडियो में दिखाई भी थी, जिसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि 14 से 18 साल के दौरान औरतों की सबसे ज्यादा लड़कियों की डेथ होती है प्रेगनेंसी के दौरान, सबसे हाई रिस्क होता है। सेकेंडली बात यह है कि अभी जो नॉन कन्फर्मिस्ट ने बताया, 25 साल की उम्र तक ना लड़के का ना लड़की का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग, रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सी और चीजों से रिलेटेड ब्रेन पोर्शन है, वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुआ होता। ठीक है। और इंसान के ब्रेन के लेटरल कॉर्टेक्सिस, तो जो साइड वाला हिस्सा है, जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का सबसे लेट डेवलप होने वाला हिस्सा है, वो तो 30 साल तक डेवलप होता रहता है। तो जब तक इंसान की प्री फ्रंटल कोर्टेक्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होती, इंसान रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सी और चीजों के लिए प्रॉपरली और सबसे क्रिटिकल डिसीजन लेने के प्रॉपरली काबिल नहीं हुआ होता। ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी बात है कि जब बच्ची का अपना बॉडी अभी बढ़ रही है और आप उसको प्रेग्नेंट कर दें, तो भैया पहली बात तो ये है कि वो जो है, जो उसकी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, जो वो खाना खा रही है, वो उस बच्चे को जा रहा है और वो खुद उसका मसला खराब हो रहा है। दूसरी बात यह है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए। लड़की का, जाहिर बात है, लड़की का अपना जिस्म बढ़ रहा है तो उसकी पेल्विक बोन अभी बढ़ रही है। पेल्विक बोन का बहुत बड़ा रिलेशन है बर्थ से। ठीक है, पेल्विस के अंदर जो गैप होता है वो बेसिकली बच्चे की पैदाइश के लिए जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, ऐसी लड़कियों की प्री मैच्योर जो है ना, वो प्रेगनेंसी के टर्मिनेशंस होते हैं। फिर वो होता है कि उनके अंदर जिसको मिसकैरेज का चांस बहुत ज्यादा होता है। तीसरी बात है कि जचकी के दौरान मरने का चांस भी ज्यादा होता है, कि अगर बच्चे का सर जरा भी बड़ा हो तो उस लड़की, क्योंकि उसकी अभी खुद पूरी बॉडी डेवलप नहीं हुई होती, तो वो जो है वो बिग हेड वाले बच्चे की डिलीवरी नहीं कर सकती। आज के दौर में तो चलो ऐसी बच्चियां भी अगर हो तो सी सेक्शन हो सकता है, मगर आपको पता है कि सी सेक्शन की हिस्ट्री, सक्सेसफुल सी सेक्शन की हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 200 साल पुरानी है। दुनिया का सबसे पहला सी सेक्शन 19वीं सदी में किया गया था, मुझे उसकी डेट अभी फिलहाल याद नहीं है। ठीक है, जिसमें एक जो था वो जानवरों को की सर्जरीज करता था, या जानवरों का कोई कसाई टाइप का आदमी था, नेदरलैंड्स की बात है, उसने अपनी बीवी का खुद सी सेक्शन किया था और वो सरवाइव की थी। हाँ, इससे पीछे हमें हिस्ट्री में सी सेक्शंस मिलते हैं। सी सेक्शन तब होते थे जब कोई औरत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मर जाती थी और बच्चा उसके पेट में उम्मीद होती थी कि जिंदा है, और उस बच्चे को निकालने के लिए उसका पेट काट के उसका बच्चा निकाला जाता था। ठीक है, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है ये कह देना। वाजदी जो बात कर रहा है वो अपनी तरफ से उसने बड़ी जस्टिफिकेशन पेश की है, मगर जारी बात है वाजदी बेचारे को साइंस का क्या पता और उसको क्या चीजें पता। ठीक है, तो वो जो है ना, वो उसको नहीं पता कि भैया लेकिन ये कैसे होता है। गालिब भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि लेकिन फिर इतराज तो शायद खत्म होगा ना, अगर वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये बाय चांस वाला है, कि अगर हो जाए, हम मतलब इस्लाम ये नहीं कहता कि लड़की छोटी बच्चियों के साथ आप। यार कुरान ये कहता है जितनी मर्जी वाजदी कलाबाजियां लगा ले, उसकी ट्रांसलेशन आप तफसीर इब्ने कसीर में जाके पढ़ें, आप तफसीर जलालैन में पढ़ें, आप तफसीर इब्ने अब्बास में पढ़ें, आप पुरानी तफसीरों में जो पिछली सदी में लिखी गई हैं, ठीक है, उनको ही पढ़ लेना, तो उनके अंदर, सबके अंदर जिस आयत के ऊपर वाजदी कलाबाजियां लगा रहा है, उनका ट्रांसलेशन वही है जो कुरान का है।
कि छोटी उम्र की बच्ची जिसका अभी हैज नहीं आया उसके साथ सेक्स किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो स्लेवरी के ऊपर स्ट्रीम की थी उसके अंदर मैंने आपको यह भी बताया था, ठीक है, कि छोटी उम्र की लड़कियां जिनके अभी हैज नहीं आए होते थे उनके साथ भी सेक्स किया जाता था और बताया जाता था कि अगर लौंडी छोटी उम्र की है और उसके साथ आपने सेक्स कर लिया और उसे हैज नहीं आया तो उसको सिर्फ एक मेंस्ट्रुअल उसको जो है ना कुछ टाइम के लिए इंतजार करना है और उसके बाद छोड़ देना। और कई जगह पे उसके बारे में हुक्म ही नहीं था कि जी उसका आपने ये करना है। तो ठीक है, ये सारा वाजदी झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ बातों को मैनिपुलेट कर रहा है, असल में बात वही है। और दूसरी बात है कि अगर वाजदी ये कह भी दे कि हाँ जी हैज से पहले शादी नहीं होती थी, तो भाई हैज के बाद भी शादी कौन सी सेफ है? शादी तो भाई 20 साल की उम्र के बाद सेफ है। लड़की का बच्चा पैदा करना 20 साल की उम्र के बाद सेफ है, उससे पहले सेफ नहीं है, ठीक है। और हमने मेंटल मैच्योरिटी की भी बात कर ली है, फिजिकल मैच्योरिटी वाली बात आप खुद मानते हैं, तो आप खुद बताएं जो वाजदी बात कर रहा है वो एतराज दूर कैसे हो गया? वाजदी ने क्या किया है, एतराज को स्ट्रॉमैन किया है कि यानी जो एतराज हैं हम लोगों के उनको बदल के और अपनी मर्जी का जवाब दे दिया है। मगर मसला यह है कि हमारा एतराज ये नहीं है। अगर हम अपनी पोजीशन को स्टीलमैन करें तो उसके बाद वो कभी भी जवाब नहीं दे सकते। समझ गए बात? जो एतराज है वो अभी मैंने आपको बताया असल क्या है। जी ठीक हो सही है, हाँ। तो वो ऐसे ही बस आपको या और लोगों को धोखा देता है और जाहिर बात है जो इस्लाम की ईमान रखता है उसे वो बेहतर आपका लगता है। कहने का मतलब ये है कि पहले जमाने में शादियां होती थी, इंटरकोर्स होता था छोटी उम्र की बलूगत से पहले, और लड़कियां मर भी जाती थी बहुत ज्यादा, और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता था, मर भी जाती थी। आप ये बात याद रखना। नहीं आप नहीं अपने मेरा शायद मैंने क्वेश्चन जो है तो आवाज नहीं आई आपको। मैं कह रहा हूँ कि इसका आप क्या कहने का मतलब है कि होता जैसे कुरान को तो ठीक है, अगर कुरान को अगर हम इस तरह से ले लें कि कुरान इस चीज़ को वो करता है, उसकी इजाज़त देता है कि बलूगत से पहले यानी है जिनको नहीं आया उनकी शायद उनके साथ इंटरकोर्स हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये होता भी था लोंडियों के अलावा? अगर आपके पास हमारे पास होता था। आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, आप ना अपनी फैमिली में या आसपास देखिएगा, आपको ना जरूर कोई ऐसी औरत नजर आ जाएगी जिसकी औलाद नहीं हुई, और आप उससे पूछिएगा कि उसकी शादी किस उम्र में हुई थी, तो वो आपको बताएगी कि उसकी शादी शायद 13 या 12 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, बांझपन की वजह भी अर्ली एज की शादी है बहुत से केसेस में। ठीक है, हमें इस बात का सिर्फ देखने वाली आंख चाहिए। मैं तो खुद देख सकता हूँ ऐसे कुछ औरतों को जिनकी शादियां बहुत जल्दी हुई थी। एक हमारी मोहल्लेदार थी, ठीक है, उस लड़की की शादी लिटरली को 12-13 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, वो ना सिर्फ उस वजह से, और जिसके साथ उसकी शादी हुई थी वो बंदा तकरीबन 30 साल का था, वो ना सिर्फ उस शादी की वजह से साइकेट्रिक पेशेंट बनी, ठीक है, बल्कि उसकी कभी औलाद नहीं हुई। ठीक है, फिर एक बुजुर्ग खातून है जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है, उनकी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, पूरी जिंदगी औलाद नहीं हुई। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप। वैसे हाँ। पुराने जमाने में अगर ये रैम्पेंट एक प्रैक्टिस थी भी, तो द थिंग इज दैट रिलीजन जो ये क्लेम कर रहा है, परफेक्शनिज्म जो क्लेम कर रहा है कि इट्स द वर्ड ऑफ गॉड, उसको तो फिर ये प्रैक्टिस चेंज करनी चाहिए थी ना। उसको तो आकर प्रॉपर लॉज, ये सारी जो बॉडी की फिजिक्स को समझते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझते हैं, जो द फैक्ट दैट ह्यूमन ब्रेन ही डेवलप होता है प्री फ्रंटल अराउंड द एज ऑफ 24, तो गॉड शुड हैव नोन ऑल ऑफ दिस, एंड उसको तो बिल्कुल प्रिस्क्रिप्टिव मेजर्स देने चाहिए होते थे, सजाएं रखनी चाहिए होती थी कि एक अंडर एज की लड़की या लड़के की शादी करवा देना पहले, कि वो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कम्युनिटी पूरी या वर्ल्ड ओवर ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी, पीपल वर नॉट इन्फॉर्म्ड। आज हमारे पास साइंस है दैट इन्फॉर्म्स आवर एक्शंस और लाइफस्टाइल्स, एंड वी नो कि क्या चीज हमारे लिए डेट्रीमेंटल है, क्या चीज हमारे लिए हेल्थी है। लेकिन फॉर गॉड टू नॉट नो एंड स्टिल कंटिन्यू विद दैट प्रैक्टिस इज नो जस्टिफिकेशन, एक्चुअली उसके अगेंस्ट जाता है। दूसरा चीज, सेक्शन की गालिब आपने बात की, ये भी एक सबूत है इंटेलिजेंट डिजाइन का न होना। मैं अभी ये बात करने ही वाला था, आपने मेरे मुंह की बात ले ली। बस हम लोग के हार्ट्स और माइंड्स कनेक्ट हैं गालिब। लेकिन गालिब ये 10 सेंटीमीटर का होता है ये एक बेबी का हेड,
जो सेपियंस के हेड्स हमारे अर्लियर होमिनिन स्पीशीज से ज्यादा बड़े थे। हमारे जो क्लोजेस्ट जो कजन्स हैं चिंपैंजीज, उनका 3.5 सेंटीमीटर होता है द डायमीटर ऑफ द हेड। For a woman to push a 10 centimeter head out of her vagina, it is a very painful act, ठीक है ना। और आप ये नहीं समझे इसमें कहीं भी इंटेलिजेंस है। कोई अगर इंजीनियर हो वो उसको 0 दे ऐसे डिजाइनर को। और गालिब ने चोकिंग की भी बात की, मैं उस पर दोबारा एक थोड़ा बात करना चाह रहा था कि जो हमारा एसोफेगस होता है, फूड पाइप और ट्रैकिया, इनकी ओपनिंग जो कनेक्टेड है, इसमें से बेबीज का खाना नहीं फंसता है, एक अडल्ट का भी निवाला फंस सकता है अगर कोई करीब नहीं हो एमिलिक मैनूवर करने के लिए। समवन कैन डाई अलोन। तो हमारे जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज देखें, जो फिश होते थे, वो उनका जो सिस्टम होता था, वो जिस तरह से इवॉल्व हुआ, हम इस फॉर्म पे पहुंचे उस सेम कैनवस के ऊपर। क्योंकि फिश जो होती थी वो पानी मुंह में लेकर जस्ट करती थी, वहां से वो फेरिंक्स से होता हुआ गिल्स तक पहुंचता था। गिल्स का 2 काम थे, फूड को भी एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब करना और वाटर को स्क्वर्ट आउट कर देना। तो उनका ये कंबाइंड सिस्टम होता था, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी। लेकिन एवोल्यूशन ही एक्सप्लेन करता है कि इसी सेम कैनवस पे कुछ स्पीशीज को आगे जाकर डिसएडवांटेज हुआ। दिस इज व्हाई हमारा रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट एक है, जो ओपनिंग, जिसकी वजह से चोक हो सकता है। लेकिन देयर आर सर्टेन एनिमल्स हु हैव इवॉल्वड बेटर देन अस, लाइक स्नेक्स, लाइक बर्ड्स, जिनकी कंप्लीटली डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, उनमें ये नहीं होता। तो ये इंटेलिजेंट डिजाइन ही, ये 0 डिजाइनर है, ये सिर्फ ऑन नीड बेसिस जो कैनवस मिला हुआ है, एवोल्यूशन उसी पे ही चेंजेस कर based on whichever mutation survives in the population and spreads, और उस तरह से पॉपुलेशन आगे बढ़ती है। आपके गॉड को एक बिग फैट 0 मिलता है ऑन डिजाइन। और रीढ़ की हड्डी एक और एग्जांपल है कि अपराइट जो हम वॉक करते हैं, रीढ़ की हड्डी के सारे प्रॉब्लम जो होते हैं में स्लिप डिस्क वगैरह, वो हम वी आर नॉट डिजाइन टू वॉक ऑन 2 legs। हमारा एवोल्यूशन हुआ है 4 legged लोगों जानवरों से, तो इसी वजह से हमें काफी रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम होते हैं। और मैं आपको एक और बात कहूंगी कि आपको पता है कि बेहिश्ती जेवर जो है, ये एक किताब है जो हनफी इस्लाम की पाकिस्तान और इंडिया में पढ़ी जाती थी। उसमें बड़ी डिटेल में बताया गया है कि अगर छोटी लड़की से सेक्स करो जिसका भी हैज नहीं आया, तो उसको भी गुस्ल करना सिखाओ ताकि उसको आदत पड़ जाए। तो ये ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग थी कि छोटी लड़की से आप सेक्स कर सकते हैं। मेरी अपनी नानी की शादी 11 साल की उम्र में हुई थी और उसका पहला बच्चा जो था वो 13 साल की उम्र में हुआ था, और वो ठीक तरह से उसकी परवरिश नहीं कर सकी थी। और जो छोटे बच्चे जो इस जमाने में पैदा हुए थे उनके रुलते थे बेचारे, क्योंकि आपको पता है कि इतनी छोटी बच्ची जो होती है उसको इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो घर के सारे काम संभाल सके। खाली आपको जज करना है इस बात पे कि आपका हैज आया या नहीं इज इडियोटिक। ये मैच्योरिटी नहीं है। चले ठीक है, हम आगे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। नहीं, छोटे क्वेश्चन कर सकते। एक तो आप सैटरडे के अलावा किसी दिन स्ट्रीम करते हैं? नहीं करते सैटरडे के अलावा। अब आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, अब अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। अभी टाइम था मेरा क्वेश्चन। बाय। ठीक है, ओके, थैंक यू। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मिया कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।